फिर साहब अभी जिस तरह से कल से एक बात चल रही है, मैं देख रही थी आप भी एग्जैक्टली ये बात कर रहे थे कि जो चीज़ें पीसीबी से भी बाहर आ रही हैं वो कौन लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है, उसके पीछे क्या एजेंडा है, और दूसरी जानिब जो सर्जरी हो रही है वो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए क्यों हो रही है। मतलब देखिए, एक सिलेक्शन कमेटी 9 लोग थे, उसके अंदर दो डेटा एनालिस्ट थे, तो तमाम लोग मौजूद है, फिर उसके जिम्मेदार तो सभी होते हैं। तो खिलाड़ियों के बारे में तो चीज़ें लीक आउट की जा रही हैं, यानी क्या गड़बड़ हो रही है, ये सारी समझ से बाहर है। क्या कहते हैं आप इस सवाल? देखिए, बात यह है कि जैसा कल भी जिक्र हुआ था कि ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी भी खिलाड़ी के बारे में जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, इससे पहले एक ख़बर ये भी पाकिस्तान में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जो कि जमा कराई है, और वो कॉन्फिडेंशियल मीडिया पे चल रही थी। इसी तरीके से ये उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाबर ड्यूरिंग टूर्नामेंट इन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि हम सर्जरी करेंगे, अभी मैचेस बाकी थे पाकिस्तान के। बिल्कुल सही। तो उस वक्त भी हमने ये जिक्र किया था यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर कि ये खिलाड़ी अभी टूर्नामेंट के बाकी मैचेस इन्होंने खेलना है, तो इनके जो दीगर मुल्कों के खिलाड़ी हैं या जो वहाँ पर सहाफ़ी अज़ात हैं या जो शायकीन हैं, वो तो गुजरते गुजरते इनके ऊपर आवाज़ें कसेंगे कि आपके ऊपर तो सर्जरी हो रही है। इस किस्म के लोग, आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना। बिल्कुल सही। तो वो भी गलत था। अब चूँकि आपको ये एहसास करना होता है कि किस वक्त आपको, जब आप टॉप पोजीशन पर बैठे हैं, तो आपको ये आपके एक एक लफ्ज़ का बड़ा भारी मानी और मतलब होता है, और उसको लोग अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बोलने में बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से जब आपने यहाँ पर ये सर्जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल ड्यूरिंग टूर्नामेंट कर दिया, और बाद इस टूर्नामेंट आपने अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, उनकी लीकेज का सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी उतना ही ज़्यादा तकलीफ दे है। अगर वहाँ पर आपके खिलाड़ियों के ऊपर नाम आने थे, उनके ऊपर लोगों ने उनको बुरा भला कहना था, तो इस रिपोर्ट के बाद जिस तरह से कल शाहीन अफरीदी का, वो शाहीन की जगह कोई और खिलाड़ी भी होता तो भी गलत था। किसी एक खिलाड़ी का नाम अगर आप लीक कर दें कि उसने नहीं माना, उसने नहीं माना, तो फिर आपके कैंप में, ड्रेसिंग रूम में, खिलाड़ियों के अंदर इनफरादी तौर के ऊपर ये सोच पैदा होती है, ये सोच बेदार होती है, और इससे नफरतें फैलती हैं। कि ये अलग बात है कि अगर आपकी कारकर्दगी ख़राब रही है ना, तो आप उसका एक तरीक़ाकार है। अगर आप उसको ही बेहतर अंदाज से हैंडल नहीं कर पाए हैं, मतलब आपके हेड कोच अगर ये कहते हैं जी कि इनको सीनियर मैनेजर ने रोका नहीं, और वैसे वहाब ने उसके बाद अपना ट्वीट भी किया है, बाद में शाम रात गए भी उन्होंने अपने ख्यालात का तफसीली तौर पर इजहार किया है। तो जब आप शाहीन अफरीदी की बात करते हैं, आपने उनका नाम उस रिपोर्ट में है, आपने उसका नाम बाहर मीडिया में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी तो एक दूसरे के ऊपर ही देख रहे होंगे कि यार इसका मतलब तेरा भी नाम आने वाला है, इसका मतलब है तेरा भी नाम आने वाला है। शाहीन अफरीदी न्यूज़ दुनिया के सामने सारी सब ना, आपने एक खिलाड़ी को तो बना दिया ना। अब कल जब से ये रिपोर्ट हुआ है और आज तक, तो लोग सारे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में ये समझेंगे ना कि शायद शाहीन अफरीदी की वजह से सारी खराबी हुई है और अकेले वही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में वो सारे मैचेस खेलते हैं, आयरलैंड के खिलाफ वो सारे मैचेस खेलते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो दोनों मैचेस खेलते हैं, और उसके बाद वर्ल्ड कप के सारे मैचेस खेलते हैं। क्या इस दौरान किसी एक मौका पर भी कप्तान में ये हिम्मत नहीं पैदा हुई, ये जुर्रत पैदा नहीं हुई, टीम मैनेजमेंट में, हेड कोच में, सीनियर टीम मैनेजर जो हैं, वो जो टीम मैनेजर हैं, वो उनमें ये जुर्रत पैदा नहीं हुई खुद को कहें यार शाहीन साहब बात नहीं मान रहे, इनको तो ड्रॉप करें ना अगले मैच के लिए, और इनको उसकी जगह पर वैलिड पॉइंट। काम क्या होता है ना हेड कोच का, हेड कोच का सिर्फ ये थोड़ा काम, अगर आपने निगरानी ही करनी है सिर्फ, तो निगरानी के लिए तो आप किसी को भी भेज सकते हैं। सीनियर टीम मैनेजर या मैनेजर ने भी 2 मैनेजर थे ना, एक मैनेजर था, एक सीनियर टीम मैनेजर था, और मैनेजर के पास हालांकि टूर के ऊपर पावर्स होती हैं, चेयरमैन की पावर्स होती हैं उसके पास। तो अगर बिल्कुल आप ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि एक शख्स आपकी 8-10 मैचेस में आपकी बात ही नहीं सुन रहा, आपकी हिदायत को या जो गेम प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, नज़रअंदाज कर रहा है, कौन सा मुश्किल है कि आप ड्रॉप हैं, आपकी जगह पे अब्बास खेल रहे हैं या कोई भी और खेल रहा है। हाँ। और ये चीज़ अगर पाकिस्तान की टीम का ऐलान तो हुआ है, बिल्कुल आखिर में पाकिस्तान अपने मैचेस खेल चुका था कुछ, मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी, इंग्लैंड के खिलाफ भी, और उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जाना था। तो ये इस अंदाज में आप उनको बाहर बैठाएं, किसी और को, किसी खिलाड़ी को उसकी जगह पर खिला लें, लेकिन आप ये कैसे करते? क्योंकि आपने तो शादाब खान को पाकिस्तान का बेहतरीन बल्लेबाज बना दिया, वो पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहे हैं नंबर 4 पर, LPL में खेल रहे हैं नंबर 7 पर।
तो इसका मतलब ये है कि एलपीएल के जो कोचेज़ हैं वो पाकिस्तान की टीम की कोचेज़ से ज़्यादा समझदार, उनको पता है कि इनका असल में नंबर कहाँ बनता है। तो ये जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बात होती है ना बहुत ज़्यादा कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उस समत में नहीं है जहाँ पर उसको होना चाहिए, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है उस जगह पर वो नहीं है। यही वजह है कि एक एक करके अब आप शाहीन अफरीदी के बाद लोग इंतजार कर रहे होंगे यार अगला किसका नाम आना है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जिसने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार करार पाए और जिन्होंने रन्स नहीं किए वो खुद बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएं। क्या यूएसए के ख़िलाफ़ जो सुपर ओवर था वो शाहीन अफरीदी ने किया था? क्या यूएसए के ख़िलाफ़ सुपर ओवर में बैटिंग शाहीन अफरीदी कर रहे थे? क्या इंडिया के खिलाफ पावर प्ले में बैटिंग करते हुए शाहीन अफरीदी बैटिंग कर रहे थे? ठीक है, क्यों आपके अपने जो हिकमत अमली के एतबार से फैसले हैं, बर वक्त फैसले जो आपने करना होते हैं, अगर आप वो ठीक ना करें और आप उसके बाद सारे का सारा मलबा खिलाड़ियों के ऊपर डाल दें, ठीक है जिसने अच्छा नहीं खेला आपने उसको बाहर करना है, जिसने कारकर्दगी जिसकी ठीक नहीं है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी खेल है, अगर आप कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो आपको बाहर होना पड़ेगा। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है। जो पाकिस्तान की क्रिकेट की खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसकी एक ये वजह है कि आपकी ना तो मीडिया हैंडलिंग ठीक है, ना आप प्लेयर्स की सिलेक्शन के ऊपर आपके मामला बेहतर अंदाज में चलते हैं, ना आपकी प्लेइंग 11 को आपने जो मुंतखब करना है वो ठीक अंदाज में चलते हैं। देखिए इनको तो बहुत ये जब आपने एन वर्ल्ड कप से पहले किसी कोच को लगाएं 13 दिन पहले, और आप उससे क्या तवक्को करते हैं? आप लोग 4 साल 5 साल तक तैयार करते हैं अपना कप्तान कि हमने ये वर्ल्ड कप 2027 में 50 ओवर्स का खेलना है। लोगों ने अपने उस वर्ल्ड कप के कप्तान की तैयारी शुरू कर दी होगी कि 2027 में ये कप्तान होगा। वाइस कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है। इमरान भाई कोच भी तैयार होते हैं, ड्राइवर अंडर राइटेड किया उन्होंने, उसके बाद एक प्रोसेस है ना। आप 4 साल तक तैयार करते हैं। हमने क्या किया है, हमने 4 हफ्ते पहले वर्ल्ड कप से 4 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते पहले जितना भी वक्त है, हमने कप्तान तब्दील कर दिया। हमने कप्तान तब्दील कर दिया है। तो बाबर और शाहीन को आमने सामने खड़ा करने वाले कौन है? और फिर आपने कप्तान भी क्या तब्दीली क्या की आपने कि आप उस कप्तान को दोबारा से मौका दे रहे हैं जिसको आप बेजा इतने मौके दे चुके थे। देखिए ये भी तो काबिल गौर है ना बात। सबसे पहले तो ये है ना कि आपने, क्योंकि सर्जरी ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में भी हो जाएगी, प्लेयर्स में भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जहां से ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है क्या वहां पे सर्जरी की जरूरत नहीं है? यही प्रॉब्लम है ना, लोगों का मसला है कि वो कहते हैं ठीक है कि ये जा रहे हैं इवेंट के ऊपर, टूर्नामेंट के दौरान कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ठीक है, लोग कहते हैं ठीक है होना चाहिए। लोग कहते हैं जी कि अभी इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर कोई एक पीसीबी की आला तरीन शख्सियत कहती है कि टीम को सपोर्ट किया जाए तो लोग कहते हैं जी बिल्कुल टीम को सपोर्ट करना चाहिए। गलत चीज़ को सपोर्ट करना मुल्क और कौम की खिदमत नहीं है, ना क्रिकेट की बेहतरी है। जो गलत है वो गलत है।